हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। राइट। तो हम कल टॉपिक कर रहे थे, राइट, जिस पे हमने किया था कि कैसे टेंस को चेंज किया जाए। राइट, उसी में हम आगे बढ़ते हैं, उसी में ही आप कंटिन्यू करिएगा, कोई नया टॉपिक नहीं है। राइट। अगर आपके पास दिया हो क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ। राइट। जैसे कि ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो ये लाइन वो बोल रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये तो हमेशा सेम रहेगा। राइट। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेट किए जाते हैं तो उनका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे वाइल कन्वर्जन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। टेंस नॉट चेंज इन केस ऑफ ट्रुथ। ठीक है, तो कर लेगा वाइल वाइल कन्वर्जन। Right, while conversion tense does not change in case of truth। तो क्या हो जाएगा इसको जब हम कन्वर्ट कर देंगे? He said that honesty is the बेस्ट पॉलिसी। वॉज नहीं करेंगे, जैसे अभी तक हम इसको वॉज कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो था उसको हम उसका टेंस चेंज कर रहे थे, इस जरूरत है वॉज कर रहे थे। पर यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये स्टेटमेंट हमेशा से सच रहेगी, तो इसको हम इजी रहने देंगे। राइट, इज ठीक है। या फिर जो स्टेटमेंट स्टिल रेलेवेंट है, लाइक शीला सेड फ्रेंच इज इजी टू लर्न। हो सकता है उसने पहले पढ़ी हो फ्रेंच, उसको इजी लगी हो। तो राइट, अभी वो स्टेटमेंट स्टिल रेलेवेंट है, अभी जो लोग फ्रेंच पढ़ते हैं उनको इजी लगता है टू लर्न फ्रेंच। राइट। तो शीला said that French is, वॉज भी कर सकते हैं, ये इट इज टोटली अप टू यू, इजी टू लर्न। जैसे हम बोलते हैं सन, जैसे ही सेड सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, राइजेस ही रहेगा। राइट, रीजन नहीं होगा। राइट, ऐसा थोड़ा ना होगा कि हो गया और रीजन हो गया, उसके टाइम पे रीजन हो गया बाद में नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो हमेशा एक ट्रुथ है ना। तो अगर है ही सेड सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो नीचे भी क्या होगा, ही सेड दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, राइजेस का राइजेस ही रहेगा। राइट, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है, तो आप उसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस चेंज नहीं करेंगे। इजी टू लर्न। या if the reporting verb is in the present tense। अभी तक तो पास्ट में, राइट, ही सेज
आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक. He says, I like classical music. He says that that he likes classical music. Right? He says that he likes classical music. Okay? तो हमने एज इट इज अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है सेज तो वो सेज का सेज ही रहेगा. ओके. अगर पास्ट था ही सेड तो सेड का हमने सेड ही रहने दिया था. ठीक. जैसे मैंने बताया था आई विल बी इन जेनेवा ऑन मंडे ही सेड. तो कन्वर्जन के दौरान भी हमने क्या लिखा ही सेड दैट. अब यहाँ पे ही सेज है तो वो ही सेज ही रहेगा. तो क्या क्या है यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें ध्यान रखी. दैट जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एक तो हमने क्या करना है दैट लगाना है. इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं. राइट. प्रोनाउन चेंज करना है. आई को हमने ही बोल दिया. राइट. और क्योंकि प्रेजेंट है बाहर का तो अंदर का चेंज नहीं करेंगे ये ध्यान रखिएगा. टेंस नॉट चेंज्ड ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट. सेड वाला जब हम डायरेक्ट स्टेटमेंट देखिए आई विल बी इन जेनेवा ऑन मंडे लिखवाई थी मैंने आपको कल. आई विल बी इन जेनेवा ऑन मंडे ही सेड. तो पहले हमने सेड को तो सेड ही रहने दिया और अंदर का हमने क्या कर दिया था चेंज कर दिया था. जब बाहर जैसे ये सेज है ना सेज बाहर सेज है तो हम अंदर का भी टेंस चेंज नहीं करेंगे. राइट. ओके. तो ध्यान से देख लीजिए एक बार. तो इसमें आपको मैं लिखवा रही हूं while direct indirect conversion some words need to be changed. तो इस तरफ डायरेक्ट स्पीच इस तरफ इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा है well direct to indirect conversion some words need to be changed. ठीक है. डायरेक्ट तो डायरेक्ट के वर्ड्स जैसे मैं लिख रही हूँ आपके सामने. अगर डायरेक्ट में हो हियर तो इनडायरेक्ट में वो क्या बन जाएगा देयर. डायरेक्ट में है अगर टुडे तो इनडायरेक्ट में वो बन जाएगा दैट डे. अगर डायरेक्ट में है वर्ड yesterday राइट तो वो हो जाएगा द डे बिफोर.
ठीक है। टुमारो होगा अगर डायरेक्ट में, तो उसका हो जाएगा टुमारो का द नेक्स्ट डे, राइट। अगर डायरेक्ट में होगा नेक्स्ट वीक, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा वो द फॉलोइंग वीक। द फॉलोइंग वीक। अगर डायरेक्ट में होगा नेक्स्ट मंथ, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ। अगर डायरेक्ट में है नाउ, तो उसमें वो बन जाएगा देन। डायरेक्ट में है अगो, तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा वो बिफोर। डायरेक्ट में है 10, तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा सो। डायरेक्ट में है अगर लास्ट नाइट, तो इनडायरेक्ट में आ जाएगा द नाइट बिफोर। डायरेक्ट में है दिस, तो उसमें बन जाएगा दैट। दीज है अगर डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा दोज। कम है अगर डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट गो। ठीक, जैसे कुछ सेंटेंसेस और लिख लीजिए, जैसे कि ही सेड आई विल कम टुडे। तो क्या हो जाएगा ही सेड दैट बाहर पास्ट है, तो अंदर का चेंज हो जाएगा। और अगर बाहर प्रेजेंट रहता था सेज, तो अंदर का चेंज नहीं होता था। ही सेड दैट ही वुड कम दैट डे। ही सेड दैट ही वुड कम दैट डे। विल का वुड कर दिया, टुडे का क्या कर दिया दैट डे, जो अभी भी मैंने आपको लिखवाए थे वर्ड्स का कन्वर्जन। शी सेड शी सेड शी विल गिव मी दिस कप। तो दिस का वर्ड क्या हो जाता था दैट। ठीक है, देखिए अभी अभी लिखवाया था, ये लिखवाया था ना मैंने आपको दिस, राइट। तो उसका क्या हो गया दैट। ठीक, तो शी सेड दैट राइट, जस्ट अ मिनट, राइट। शी सेड दैट विल का हो जाएगा वुड। शी सेड दैट शी वुड गिव मी दैट कप। अब नेक्स्ट है अगर। डायरेक्ट स्पीच में किस टाइप के सेंटेंसेस हो, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट में किस टाइप के सेंटेंसेस हो, कैन या फिर मे। ठीक है, ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार। ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार। तो ही सेड दैट ही, आई का ही हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा कुड, राइट, ड्राइव अ कार। He said that he could drive a car.
उसके बाद और अगर होता ही सेड दैट, चलो पहले लिख लीजिए, कैन मे का लिख लिया आपने, अब एक मस्ट का लिख लीजिए। मस्ट का लिख लीजिए। ही सेड आई मस्ट ड्राइव अ कार। ही सेड आई मस्ट ड्राइव अ कार, तो कन्वर्ट कर लो। ही सेड दैट he, right, he said that he had to, he said that he had to drive a car। मस्ट का हो जाएगा had, right, had to, he said that he had to drive a car। ठीक, और अगर may होता तो I may drive a car, तो may हो जाता कन्वर्ट might में, राइट। तो लिख लीजिए, may की जगह क्या आ जाता, might। ठीक है, may की जगह might। ठीक है, इसके बाद है आपका would, could, right, should, ठीक है, ought, ठीक है, would, could, should, ought। तो will होता तो would, और इसमें एक चीज याद रखिए, would का कुछ में नहीं, कुछ में कन्वर्ट नहीं होता, would सेम रहता है, would सेम रहता है। ठीक, he said I would drive a car। he said I would drive a car। तो he said that he would drive a car। he said that he would drive a car, या फिर he said I could drive a car। तो he said that he could drive a car। तो would और could वो सेम रहते हैं, राइट, कन्वर्जन के दौरान भी। तो वो लिख लीजिए, तो बस इसको कंक्लूड करते हैं, ऑल दीज वर्ड्स रिमेन सेम इन indirect speech also। ठीक, तो बस हम अपना लेक्चर आज के लिए यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।